इमेजिन करिए घर में किसी की डेथ हुई है और फैमिली मेंबर्स रोने या उदास होने की बजाय उनकी चीजें बांट रहे हैं। ये अलमीरा मेरी, वो घड़ी तुम्हारी। मतलब इंसान अभी गया है और आपने आईपीएल ऑक्शन लगा दिया उनकी प्रॉपर्टीज का। यही है प्लॉट हमारे इस प्ले द डियर डिपार्टेड का, जो कि लोगों की असली सच्चाई, उनका असली फेस हमारे सामने लेकर आएगा। और एंड में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है जिसे देखकर आप फॉर श्योर सरप्राइज रह जाएंगे। तो ये बढ़ते हैं अपने इस प्ले की तरफ। पूरा प्ले जानेंगे डिटेल में अलोंग विद ऑल द कॉन्वर्सेशंस इन द प्ले, सभी डिफिकल्ट वर्ड्स और एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इस वीडियो के अलावा आपको ये प्ले कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी बड़ा है ये प्ले, तो मैंने इस प्ले के वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम कवर करेंगे पार्ट 1। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। डियर डिपार्टेड लिखा है फेमस राइटर स्टैनली हॉटन ने, जिनका लाइफ स्पैन अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा रहा। 32 इयर्स की एज में न्यूमोनिया से इनकी डेथ हो गई थी। Anyhow, the play portrays the sad truth about modern nuclear families. जो छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं आजकल, जहां पर लोग अक्सर अपने इंटरेस्ट और अपने डिजायर के बारे में ज्यादा सोचते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट द होल फैमिली। स्टोरी एक घर में है जो कि स्लेटर्स का है, मिसेस स्लेटर, मिस्टर स्लेटर और उनकी एक डॉटर। और उसके साथ ही साथ हमें मिस्टर एबेल मेरीवेदर दिखाए जाते हैं, जो कि उनके साथ रहते हैं, जिनकी वो डॉटर हैं। एक और डॉटर है एलिजाबेथ, जो कि अलग रहती हैं अपने हस्बैंड बेन के साथ। एंड मिस्टर एबेल मेरीवेदर की डेथ के बाद दोनों बहनें आपस में मिलती हैं और किस तरीके से उनकी ग्रीड और उनका लालच हमें दिखाई देता है इस पूरे प्ले में। दैट हैज बीन शोन बाय स्टैनली हॉटन। तो एक सेल्फिश फैमिली की कहानी है, जहाँ पर फादर हैं एबेल मेरीवेदर, उनकी 2 डॉटर्स हैं जो कि उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड करने में लगी हैं। फर्नीचर, क्लॉक एंड मेनी मोर। जो एंड है वो हमें शॉक कर देता है और एक्सपोज करता है, दिखाता है हमें इस दुनिया की ग्रीड, दुनिया का लालच, दुनिया की हिपोक्रेसी यानी कि दोगलापन। इन द एंड एक बार सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं। 2 सिस्टर्स हैं। पहले सिस्टर्स की बात करते हैं, मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन। मिसेस स्लेटर का फर्स्ट नेम है एमिलिया और मिसेस जॉर्डन का फर्स्ट नेम है एलिजाबेथ। एमिलिया के हस्बैंड हेनरी स्लेटर और एलिजाबेथ के हस्बैंड बेन जॉर्डन। मिस्टर और मिसेस स्लेटर की डॉटर विक्टोरिया स्लेटर और इन दोनों फीमेल्स के फादर मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन के फादर एबेल मेरीवेदर। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड बातें होंगी पूरे इस प्ले में। प्ले की सेटिंग को देख लेते हैं पहले। सेटिंग को समझेंगे तो पूरा प्ले आराम से समझ आना शुरू हो जाएगा। स्मॉल सिंपल हाउस है, बेसिक फर्नीचर है, सोफा, टेबल, चेयर, फायरप्लेस, कुछ चीप चीजें जैसे कि क्लॉक और मैगजीन, और ऐसा लग रहा है कि चाय की तैयारी चल रही है। मिसेस स्लेटर हैं जो कि टेबल सेट कर रही हैं, काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड विमेन नजर आती हैं। वो ऐसा लगता है कि जो चाहती हैं वही कहती हैं, जो कहती हैं वही चाहती है, घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करती हैं। काले कपड़े उन्होंने पहने हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा उदास है। रुकती हैं, सुनती हैं, खिड़की खोलती हैं और एक आवाज लगाती हैं। तो सीन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही मॉडेस्ट से एक घर का। देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल हुआ है। इवन दो शी इज ड्रेस्ड इन ब्लैक, शी डज नॉट सीम ट्रूली सैड। कुछ आवाज सुनती है वो, विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, और वो फिर उस आवाज के बदले कुछ आवाज लगाती हैं, एक कॉल आउट करती हैं और इसके बाद हमारा पूरा प्ले अनफोल्ड होना शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में हम पूरा प्ले पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे।
तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा प्ले आराम से आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी कैरेक्टर्स के नाम मैं हमेशा ब्लैक में लिखूंगी। कैरेक्टर्स के आप बोल रहे हैं वो मैं ब्लू में लिखूंगी, और कैरेक्टर्स का साथ ही साथ एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से बोल रहे हैं, कोई सेटिंग है, उसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा प्ले समझ में आ जाएगा, और डिफिकल्ट वर्ड्स को मैं इस तरीके से हाईलाइट करके आपको समझा भी दूंगी। तो इस तरीके से हम पूरा प्ले समझेंगे अच्छे से डिटेल में। मिसेस स्लेटर, अब हम पढ़ रहे हैं प्ले को, और पूरे एक्सप्रेशंस के साथ आपको पूरा प्ले जानने को मिलेगा। बहुत ही शार्प आवाज में अपनी डॉटर विक्टोरिया को आवाज लगाती है, विक्टोरिया डू यू हियर, कम इन विल यू। अपनी डॉटर को बुला रही हैं, आ जाओ। विंडो क्लोज करती हैं, ब्लाइंड्स लगाती हैं विंडो के, और वापस जाकर टेबल सेट करना शुरू कर देती हैं। विक्टोरिया जो कि एक प्रिकॉशियस लड़की है, मतलब अपनी एज से ज्यादा समझदार है, बहुत ही कलरफुल ड्रेस में आती है। और मिसेस स्लेटर को वो देखकर थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो बोलती हैं, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, आई रियली एम। How you can gallivanting about in the street with your grandpa lying dead and cold upstairs, I don't know. अब हमें पता चलता है ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। विक्टोरिया गली में जाकर शायद एंजॉय कर रही है, खेल रही हैं, और वो फैक्ट पसंद नहीं आ रहा है मम्मी को। I don't know, be off now and change your dress before your Aunt Elizabeth and your Uncle Ben come. It would never do for them to find you in colors. तो विक्टोरिया प्रिकॉशियस है, एक पर्सन जो कि मेंटल एटीट्यूड रखता है बियॉन्ड द एज। विक्टोरिया एंजॉय कर रही हैं, और विक्टोरिया का कलरफुल ड्रेस में होना, हैप्पी ड्रेस में होना अभी पसंद नहीं आ रहा है मम्मी को। तो इस सीन में मिसेस स्लेटर विक्टोरिया को तेज आवाज में बुलाती हैं और उस पर गुस्सा होती है। वो कहती हैं कि जब उनके ग्रैंडफादर ऊपर डेड है तो विक्टोरिया बाहर घूम रही है, ये गलत है। मिसेस स्लेटर उसे तुरंत बोलती हैं कि जाकर अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि आंट एलिजाबेथ और अंकल बेन आने वाले हैं। वो चाहती हैं कि विक्टोरिया सिंपल डार्क कपड़ों में दिखे, ताकि लोगों को लगे कि घर में सच में कोई शोक मनाया जा रहा है। अब विक्टोरिया मैडम, जो मैंने आपको बताया कि बहुत मैच्योर हैं ही अपनी एज से, बहुत सवाल करती हैं। What are they coming for? इतने सालों से तो नहीं आए यहाँ पर। They haven't been here for ages. They are coming to talk over poor grandpa's affairs. Your father sent them a telegram as soon as we found he was dead. तो तुम्हारे पापा ने उन्हें टेलीग्राम भेजा था, उनके बारे में ही बात करने आएंगे। जैसे ही हमें पता चला ग्रैंडपा इज डेड, हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तभी एक आवाज आती है और हमें पता चलता है कि मिसेस स्लेटर अभी तैयार नहीं है अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड को वेलकम करने के लिए, और कहती हैं, गुड ग्रेशियस, दैट्स नेवर देम, आई होप कि ये ना हो। मिसेस स्लेटर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती हैं, खोलती हैं और एक चैन की सांस लेती हैं। नो थैंक गुडनेस, इट्स ओनली योर फादर। अब आते हैं हेनरी स्लेटर जी, जिन्होंने टेल कोट पहना है। टेल कोट कुछ इस तरीके का होता है, एक कोट जो पीछे से राउंडेड होता है। स्टूपिंग है, यानी कि झुके हुए हैं। हेवी मैन विद अ ड्रूपिंग मॉस्टैच, मूछें हैं उनकी। एंटर होते हैं, ब्लैक टेल कोट पहना है, ग्रे ट्राउजर, ब्लैक टाई एंड अ bowler hat, and he carries a little paper parcel. तो इस सीन में विक्टोरिया पूछती है कि आंट और अंकल अचानक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से तो आए नहीं है। मिसेस स्लेटर बताती हैं कि वो लोग ग्रैंडपा के प्रॉपर्टी के बारे में और उनके बारे में, उनकी डेथ के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। उनके फादर ने उन्हें टेलीग्राम भेजा था जैसे ही पता चला कि ग्रैंडपा चले गए। तभी दरवाजे पर आवाज होती है। मिसेस स्लेटर घबरा जाती हैं, पर जब दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि सिर्फ उनका हस्बैंड मिस्टर हेनरी स्लेटर आए हैं। हेनरी सिंपल ब्लैक कपड़ों में आते हैं और हाथ में एक छोटा सा पैकेट या पार्सल है। तो हेनरी जी का आते ही पहला सवाल, नहीं आए अभी तक, यानी कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड बेन के बारे में पूछ रहे हैं। मिसेस स्लेटर भी सीधा जवाब देने वालों में से नहीं है। यू कैन सी दे हैवंट, कांट यू, दिख रहा है आपको आए, नहीं आए ना। नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ अपस्टेयर्स इन दैट क्विक, पुट योर व्हाइट फ्रॉक ऑन विद अ ब्लैक सैश। तो ब्लैक कपड़े नहीं है शायद विक्टोरिया के पास अभी शोक प्रकट करने वाले कपड़े। उसे कहती हैं कि अपनी व्हाइट फ्रॉक ही पहन लो जिसमें एक ब्लैक सॉर्ट ऑफ बेल्ट है। विक्टोरिया चली जाती है वहां से। मिसेस स्लेटर अपने हस्बैंड हेनरी को कहती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट
It is the best we can do till our new black is ready. तो किसी तरीके से उन्होंने कुछ ब्लैक कपड़े अरेंज किए हैं, लेकिन उनके नए ब्लैक कपड़े अभी नहीं आए हैं, जिससे कि पूरे तरीके से लगे कि वो शोक मनाना चाहते हैं. And Ben and Elizabeth will never have thought about mourning yet, so we will outshine them there. तो मिसेस स्लेटर कहती हैं कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बट हम लोगों के पास फिर भी थोड़ा टाइम था ब्लैक्स अरेंज करने का. देखना, बेन और एलिजाबेथ के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, मॉर्निंग कपड़ों में वो होंगे ही नहीं, तो हम उन्हें बीट कर देंगे, आउटशाइन कर देंगे. हेनरी अब आकर अपनी आर्म चेयर में बैठ गए हैं अराउंड द फायर. Get your boots off, Henry. Elizabeth is that prying she notices the least speck of dirt. तो अब हमें एलिजाबेथ का बिहेवियर बताया जाता है. वो हेनरी को कहती है अपने जूते उतार लो और सब साफ कर देते हैं. एलिजाबेथ की नजरों से धूल का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचता है. टिल और न्यू ब्लैक इज रेडी, इस फ्रेज का मतलब है टिल अ न्यू ड्रेस ऑफ मोर्निंग, यानी कि शोक प्रकट करने वाली ड्रेस जब तक तैयार हो जाती है. तो इस सीन में हेनरी जी आते हैं और पूछते हैं कि क्या एलिजाबेथ और बेन आए हैं, और मिसेस स्लेटर थोड़ा इरिटेट होकर कहती हैं कि अभी तक नहीं आए, और विक्टोरिया के जल्दी से ऊपर भेज देती हैं और बोलती हैं कि व्हाइट फ्रॉक पहन ले ब्लैक सैश के साथ, ताकि वो मॉर्निंग जैसी लगे कम से कम थोड़ी. मिसेस स्लेटर कहती हैं कि उनके पास प्रॉपर ब्लैक कपड़े तो नहीं है, पर फिर भी मे बी एलिजाबेथ और बेन से तो बेटर ही दिखेंगे हम. वो हेनरी को भी बोलती हैं कि बूट्स उतार दो, क्योंकि एलिजाबेथ की नजरों से छोटी छोटी बातें नहीं छुपती. हेनरी जी कहते हैं कि आई एम वंडरिंग इफ दे विल कम एट ऑल. और अब हमें पता चलता है कि कभी ना कभी एलिजाबेथ और मिसेस स्लेटर की लड़ाई हुई होगी, और एलिजाबेथ ने कहा था शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन. तो हेनरी ने कहा उसने तो बोला था तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी. मिसेस स्लेटर कहती हैं दौड़ी दौड़ी आएगी. शी विल कम फास्ट इनफ आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर्स लेफ्ट. प्रॉपर्टी में हिस्सा भी तो चाहिए. यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स. तो जब वो चाहती हैं तब वो हार्ड हो सकती हैं, जब वो चाहती हैं तब वो सॉफ्ट हो सकती हैं. वो अपना नेचर गिरगिट की तरह बदल सकती हैं. वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम आई कांट टेल. कहाँ से मिला उन्हें ये बिहेवियर, ये नहीं जानती मैं. और ये बोलते बोलते वो पार्सल अनरैप करती हैं जो कि हेनरी लेकर आए थे, जिसमें एक एप्पल पाई निकलता है. उसे एक डिश पर टेबल में रख देती है. हेनरी उसी बात को कंटिन्यू करती है कि कहाँ से मिला एलिजाबेथ को अपना गिरगिट जैसा बिहेवियर. आई सपोज इट्स इन द फैमिली, ये बोलती है, लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि इशारा मिसेस स्लेटर की तरफ. मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी स्लेटर. जब हम किसी को पूरा नाम लेकर बुलाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि हम उससे थोड़े नाराज हैं. हेनरी बात संभालते हैं एकदम से. आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर नॉट टू यू. वेयर आर माई स्लीपर्स. और बात का रुख बदलना चाहते हैं बात को. इस सीन में हेनरी डाउट करते हैं कि एलिजाबेथ आएगी भी या नहीं, क्योंकि पहले उनका झगड़ा हो चुका है. मिसेस स्लेटर कॉन्फिडेंट है और कहती हैं कि एलिजाबेथ जरूर आएगी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी तो चाहिए. फिर मिसेस स्लेटर हेनरी के लाए हुए पार्सल को खोलती हैं जिसमें एप्पल पाई है, और उसे टेबल पर रख देती हैं. हेनरी थोड़ा मजाक में कहते हैं कि ये सब फैमिली में ही है, तुम लोग ऐसे गिरगिट जैसे हो ना, ये सब तुम्हारी फैमिली में है. जिस पर मिसेस स्लेटर गुस्सा हो जाती है. हेनरी बात संभालते हुए कहते हैं कि वो उनके फादर की बात कर रहे थे, अपनी वाइफ की नहीं. और फिर बात घुमाते हुए अपने स्लीपर्स के बारे में पूछते हैं. मिसेस स्लेटर जवाब देती हैं चप्पल किचन में, इन द किचन. बट यू वांट अ न्यू पेयर. तुम्हें नई की जरूरत है, तुम्हें पता है तुम्हारे पहले वाले बहुत ब्रेक डाउन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं. यू डोंट सीम टू रियलाइज what it is costing me to bear up like I'm doing. My heart's fit to break when I see the little trifles that belong to grandfather lying around and think he will never use them again. अब थोड़ा-सा इमोशनल होने का ड्रामा कर रही है कि तुम्हें पता है मैं आज कैसे इतना सब कुछ टॉलरेट कर रही हूँ. ग्रैंडफादर जा चुके हैं और उनकी चीजें यहाँ-वहाँ हैं. कैसे मैं हैंडल करूंगी सब कुछ, और अब मैं जानती हूँ कि ग्रैंडपा कभी उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करने वाले. ब्रिस्कली एकदम से अचानक से कहती है, यू वुड बेटर वियर दीज स्लीपर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स नाउ. इट इज लकी ही जस्ट गॉट अ न्यू पेयर. कि ग्रैंडपा ने तो अभी 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 नए स्लीपर खरीदे थे, ये पहन लो अब तुम, अब पुराने छोड़ो. हेनरी कहती है छोटे होंगे मुझे. ग्रैंडपा के पैर का साइज थोड़ा छोटा था. मिसेस लेटर कहती कोई नहीं स्ट्रेच हो जाएंगे, वोंट दे. आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम वेस्टेड. मैं वेस्ट थोड़ी ना करूंगी. शी हैज फिनिश्ड लेइंग द टेबल. और इसी बीच वो टेबल सजा चुकी है. हेनरी कहते हैं
हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द ब्यूरो ऑफ ग्रैंडफादर्स दैट इज इन हिज बेडरूम। हेनरी से कहती है मिसेस स्लेटर कि मैं उस राइटिंग डेस्क ड्रॉअर के बारे में सोच रही थी जो कि ग्रैंडपा के बेडरूम में रखा है। यू नो, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मुझे मिल जाए। तो इस सीन में मिसेस स्लेटर थोड़ा इमोशनल दिखने की कोशिश कर रही हैं और कहती हैं कि उनका दिल टूट रहा है ग्रैंडफादर की चीजें देख देख कर। अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या कभी वो उन चीजों को? तुरंत ही वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं और हेनरी को कहती हैं कि ग्रैंडपा की नई चप्पल पहन लो, वो वेस्ट हो जाएगी ऐसे तो। हेनरी कहते हैं कि वो तो मुझे छोटे होंगे, पर मिसेस स्लेटर कहती हैं कोई बात नहीं, स्ट्रेच हो जाएंगे, वेस्ट थोड़ी ना करेंगे हम उसको। और उसके इमीडिएटली बाद कहती है कि ग्रैंडपा के कमरे में एक ब्यूरो यानी कि एक अलमीरा डेस्क है जो कि हमेशा से उन्हें पसंद था। हेनरी कहते हैं कि तुम्हें एलिजाबेथ के साथ बैठकर ये डिवाइडिंग करनी चाहिए ना चीजों की, ऐसे कैसे तुम अकेले डिसाइड कर रही हो कि समथिंग यू विल टेक। मिसेस स्लेटर कहती है एलिजाबेथ बहुत शार्प है, जैसे उसे पता चलेगा ना कि मैं कुछ लेना चाहती हूँ, वो उसी चीज के लिए बार्गेन करना शुरू कर देंगी। व्हाट इट इज टू हैव अ लो मनी ग्रैबिंग स्पिरिट, ये टाइटल यूज करती है वो अपनी बहन के लिए। लो मनी ग्रैबिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि एक अनएथिकल ग्रीडी लालची इंसान जो हमेशा मनी के पीछे ही होता है। हेनरी कहते हैं perhaps she has got her eye on the bureau as well, हो सकता है उसकी पहले से ही नजर हो इस ब्यूरो पर। मिसेस स्लेटर कहती है उसने ये ब्यूरो देखा भी नहीं है। She has never been here since grandfather bought it. If it was only down here instead of in his room, she would never guess it wasn't our own. अगर हम उसके आने से पहले नीचे ले आए तो उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा नहीं है। हेनरी जी बड़े हैरान हैं अपनी वाइफ के इस बिहेवियर को देखकर, स्टार्टर हैं और उनका नाम पुकारते हैं एक बार और खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से। और मिसेस स्लेटर कहती हेनरी, व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ, वी कुड डू इट बिफोर दे कम। अभी क्यों नहीं ले आते, हम उनके आने से पहले ला सकते हैं। हेनरी को शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी स्टूपिडिटी के साथ कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आई वुड नॉट केयर टू। और मिसेस स्लेटर उन्हें कहती हैं डू नॉट लुक सो डाफ्ट, इतनी सिली बातें क्यों कर रहे हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं ला सकते। तो इस सीन में हेनरी कहते हैं कि ग्रैंडफादर की चीजें बांटने के लिए एलिजाबेथ से बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। मिसेस स्लेटर उन्हें सेल्फिश और ग्रीडी बोलती हैं और कहती हैं कि वो ब्यूरो के लिए टफ बार्गेन करेगी जैसे ही उसे पता चलेगा कि मुझे चाहिए। फिर वो एक अलग प्लान बनाती हैं क्योंकि ब्यूरो ऊपर के रूम में और एलिजाबेथ ने कभी देखा नहीं है, तो वो सोचती हैं कि एलिजाबेथ के आने से पहले ही ब्यूरो नीचे लेकर आ जाते हैं। शी विल नेवर कम टू नो कि ये हमारा नहीं है। हेनरी काफी शॉक हो जाते हैं अपनी वाइफ की इस चतुराई से। हेनरी कहती है ये सब ठीक नहीं लग रहा, सम हाउ आई मीन नॉट एथिकल। मिसेस स्लेटर कहती हैं कि सब ठीक है, वी कुड पुट दैट शेबी शेबी मतलब पुराना सा फटा सा ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स अपस्टेयर्स। अपनी पुरानी वाली चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स को ऊपर रख देते हैं और ब्यूरो को यहाँ ले आते हैं। एलिजाबेथ अगर वो लेना चाहे हमारा पुराना चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स तो वो ले लें, शी इज वेलकम। मुझे हमेशा से ही इससे छुटकारा चाहिए था, ड्रॉर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं। सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट। हेनरी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं और उस वक्त वो आ जाते हैं तब क्या करेंगे। मिसेस स्लेटर कहती है मैं फ्रंट डोर को ही बंद कर देती हूँ, अंदर से अपना कोट उतारो फटाफट, हम अभी चेंज करेंगे। मिसेस स्लेटर गोज आउट टू फास्टन द फ्रंट डोर। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ एंड मिसेस स्लेटर रीअपियर्स। तो हेनरी फटाफट अपना कोट उतार देती हैं, मिसेस स्लेटर दरवाजा बंद करके आ जाती हैं। जल्दी है, उन्हें हर चीज की जल्दी है एट प्रेजेंट। आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे। बीच रास्ते में जो भी फर्नीचर है वो भी हटा देती कि फटाफट ले आए बिना किसी अड़चन के। तो इस सीन में हेनरी कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मिसेस स्लेटर मानने को तैयार नहीं है, सारे ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए तैयार हैं। फ्रंट डोर बंद कर देते हैं, रास्ते का फर्नीचर हटा देते हैं, फटाफट कर लेंगे काम, एलिजाबेथ को पता भी नहीं चलेगा। विक्टोरिया भी आ जाती है और अपनी ड्रेस एडजस्ट करने के लिए कहती है अपनी मदर को। मदर कहती है अभी मैं बिजी हूँ, अपने पापा को बोलो। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर्स एंड हेनरी फास्टन्स दी फ्रॉक। हेनरी उनकी फ्रॉक ठीक करते हैं। विक्टोरिया कहती है व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर, कोट क्यों उतारा है आपने, बहुत क्वेश्चंस करती थी विक्टोरिया। हेनरी कहते हैं मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग
grandfather's bureau down here. ग्रैंडफादर का ब्यूरो तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, वो हम नीचे लेकर आ रहे हैं। विक्टोरिया एक सेकंड के लिए सोचती है, आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजाबेथ? तो विक्टोरिया बहुत ही समझदार है। पिंचिंग, चोरी, क्या हम उसे चुरा रहे हैं एलिजाबेथ आंट के आने से पहले? हेनरी कहते हैं कि ये तो बड़ी शॉकिंग बात है, कैसी चीजें सोच रही है विक्टोरिया। नो माय चाइल्ड, ग्रैंडपा गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड। अब हेनरी झूठ बोल रहे हैं, अपनी डॉटर से कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारी मामा को दे दी थी मरने से पहले। विक्टोरिया कहती है आज सुबह। हेनरी कहते हैं यस। विक्टोरिया कहती है ओह ही वाज वेरी ड्रंक दिस मॉर्निंग ना। तो विक्टोरिया एक तरीके से सटायर कर रही है कि कभी भी ग्रैंडपा इतनी अच्छी चीज मेरी मम्मी को अपने होश में तो दे नहीं सकते थे, जरूर पिए हुए होंगे तभी दी। हेनरी कहते हैं हश, यू मस्ट नॉट एवर से ही वाज ड्रंक नाउ। तो हेनरी कहते हैं कि कभी बोलना भी मत किसी को कि he was drunk. Henry has fastened the frock and Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. तो अब मिसेस स्लेटर ऊपर से नीचे आई हैं और उनके हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी भी है। I thought I would fetch this down as well. मैंने सोचा मैं इसको भी ले आती हूँ। She puts it on mantelpiece. जो फायर प्लेस के लिए एक बॉक्स बना हुआ था, मेटल पीस कहते हैं उसको, उस पर रख देती। हमारी क्लॉक वर्थ नथिंग एंड दिस ऑलवेज अपील्ड मी। हमारी क्लॉक तो कुछ भी नहीं है और ये मुझे हमेशा बहुत पसंद थी। विक्टोरिया, जो कि मैंने बताया अपनी एज से थोड़ा सा ज्यादा सोचती हैं, ज्यादा बोलती हैं, ये तो ग्रैंडपा की क्लॉक है। मिसेस स्लेटर कहती है बी क्वाइट, इट्स आवर्स नाउ, अब हमारी है। कम हैंडी, lift your end, Victoria. Don't breathe a word to your aunt about the clock and the bureau. तो हेनरी को कहती है हेनरी जरा साथ दो मेरा, उठाओ ये फर्नीचर। और विक्टोरिया को कहती है एक शब्द भी मत बोलना इस क्लॉक के बारे में और ब्यूरो के बारे में अपनी आंट को। They carry the chest of drawers through the doorway. डोरवे तक लेकर आते हैं। विक्टोरिया अपने आप से बात कर रही है। I thought we had pinched them. वो अपने आप को कह रही है कि मुझे लग रहा है कि ये चोरी है। After a short pause, there is a sharp knock at the front door. फ्रंट डोर पर एक खटखटाहट की आवाज होती है। Victoria, if that is your aunt and uncle, you are not to open the door. मिसेस स्लेटर विक्टोरिया को ऊपर से कहती हैं विक्टोरिया, अगर तुम्हारे आंट अंकल है अब भी दरवाजा नहीं खोलना। विक्टोरिया खिड़की में से झांक कर देखती हैं और कहती हैं मदर इट्स देम, मम्मी ये तो वही हैं। तो आज हम यहाँ तक कवर करेंगे और बाकी का प्ले हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। इस सीन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस सीन में मिसेस स्लेटर ग्रैंडफादर की क्लॉक भी नीचे ले आती है क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद थी। विक्टोरिया तुरंत पहचान लेती है ये तो ग्रैंडपा की है। मिसेस स्लेटर उसे चुप रहने को कहती हैं और बोलती हैं कि अब ये उनकी है। वो हेनरी के साथ मिलकर फर्नीचर भी शिफ्ट करने लगती हैं और विक्टोरिया को स्ट्रिक्टली मना करती हैं। आंट को न फर्नीचर के बारे में कुछ पता चलना चाहिए न क्लॉक के बारे में। विक्टोरिया अंदर ही अंदर समझ जाती है कि ये सब चोरी हो रहा है। तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है और आंट और अंकल आ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करती रहूंगी, चैप्टर्स की समरीज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप अगर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशंस रहेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करने हैं, क्या शेड्यूल रहेगा, वो आप इंक्वायर कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम लिंक आपको इंक्वायरी करने के लिए भी प्रोवाइड करूंगी। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।